हेलो माता दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है सक्युलेंट प्लांट के ऊपर। सक्युलेंट प्लांट में से भी हम एक स्पेशल प्लांट लेने वाले हैं जिसका नाम है इक्वेरिया। और इस सक्युलेंट प्लांट के बारे में हम सारी बातें डिटेल में आज आपको बताने वाले हैं, जैसे कि इस सक्युलेंट प्लांट के लिए मिट्टी आपको किस तरह से तैयार करनी है, दूसरा सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में इसकी टेक केयर कैसे करनी है, तीसरा इस प्लांट को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, यानी इसका प्रोपगेशन किस तरह से करना है, वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और मिट्टी में क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सक्युलेंट प्लांट्स होते क्या हैं। सक्युलेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां काफी थिक होती हैं, जैसे कि एलोवेरा का प्लांट, स्नेक प्लांट। ये जो दो प्लांट हैं इनको अक्सर सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ। इसके अलावा जेड प्लांट है, इक्वेरिया प्लांट है, मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट है और इसके अलावा कैलेंचोई प्लांट है। तो ये जो जितने भी प्लांट हैं ये सारे प्लांट सक्युलेंट प्लांट्स होते हैं। इन पौधों की क्या खासियत होती है कि जो इनकी जो लीव्स होती है वो काफी थिक होती है। जैसे कि अगर आप ये वाला पौधा देखेंगे तो इसकी लीफ आपको काफी थिक दिखाई देगी और ये जो लीफ होती हैं वो अपने अंदर वाटर का स्टोरेज रखती हैं, क्योंकि ये जो प्लांट होता है वो होता है समर और ड्राई डेजर्ट के अंदर अक्सर ये प्लांट लगते हैं। जहां पे भी रेगिस्तान होता है, ऐसी जगह होती है जहां डेजर्ट होता है, वहां पे ये पौधे लगते हैं और ये अपने अंदर वाटर का स्टोरेज काफी मात्रा में रख लेते हैं। जिससे ऐसी कंडीशन होती है जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब इनको पानी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उस टाइम पर जब इनको पानी नहीं मिलता है तब ये अपनी लीव्स के अंदर स्टोर वाटर का यूज करके अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो ये जितने भी सक्युलेंट प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां आपको हमेशा थिक मिलेंगी। इसके अलावा जितने भी सक्युलेंट प्लांट होते हैं उनको बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है, कम केयर में भी ये पौधे अपना जीवन चला लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है इक्वेरिया प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेरिया प्लांट के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे आपको इक्वेरिया का पौधा दिखाई दे रहा है और ये काफी सुंदर सा फ्लावर शेप में लोटस के फ्लावर की तरह ये पौधा होता है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो लीव्स है काफी मोटी हैं और इसको आप अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में और टेबल के ऊपर लगा के रखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरह का पौधा है, आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस पौधे की किस तरह से देखभाल करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पौधा है वो है सक्युलेंट। तो सक्युलेंट प्लांट को बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसमें आप पानी अगर देते हैं तो कम से कम 10 दिन के अंदर पानी दें। और विंटर और समर के लिए आपको ध्यान रखना है कि समर में जो मिट्टी होती है वो जल्दी सूख जाती है क्योंकि सनलाइट काफी मात्रा में होती है, लेकिन विंटर्स में सनलाइट नहीं निकलती है और मिट्टी बहुत जल्दी नहीं सूखती है। इसलिए समर्स में हमें ज्यादा पानी देना है और विंटर्स में कम देना है। जैसे समर के अंदर 7 दिन से पहले इसमें पानी नहीं देना है, विंटर के अंदर आप 10 दिन के बाद में इसमें पानी दें और पानी देते इस टाइम आप देख लें कि ऊपर की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सूख जाए। उसी के बाद में इस वाले पौधे में आपको पानी देना है। ऊपर से मिट्टी सूखी हुई दिखे तभी आप पानी दें और अगर मिट्टी सूखी हुई नहीं दिखे तो आपको पानी नहीं देना है, चाहे वो 7 दिन के अंदर हो, चाहे वो 10 दिन में हो, चाहे 15 दिन में हो। अगर आपको ऊपर से नमी दिख रही है मिट्टी के अंदर, आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। और दूसरी बात अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पौधे के लिए जब आप इस पौधे को प्रोपगेट करते हैं तब कौन सी मिट्टी बनानी है और जब ये प्रोपगेट हो जाता है तब हमें इसको तैयार करना है, तब कौन सी मिट्टी बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो मल्टीप्लाई यानी कि हम इसको जब प्रोपागेट करते हैं, यानी कि इस वाले अगर मुझे पौधे से और अन्य पौधे बनाने हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना है। सबसे पहले हमें एक ऐसा पॉट लेना है जिस पॉट में ड्रेनेज अच्छी तरह से हो और अगर खुला हुआ पॉट हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो देखिए मैंने ये लिया है, ये इस तरह का आप कोई भी अपने घर से मिठाई का बॉक्स आता है वो यूज में ले सकते हैं और इसमें हमने होल कर दिए हैं अच्छे से, यहाँ आप देख सकते हैं।
तो ड्रेनेज होल हमें इस वाले पौधे के लिए बहुत अच्छे से ड्रेनेज बनाना है, क्योंकि इस पौधे को पानी की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अगर ज्यादा पानी हो गया तो ये पौधा जल्दी खराब हो जाता है और इसकी जो लीव्स है वो पीली भी पड़ जाती हैं और खराब होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद में जब हम प्रोपागेट कर रहे हैं, यानी कि लीफ से और पौधे से दोनों तरह से इसमें प्रोपागेशन होते हैं, तो मिट्टी जब हम बनाएंगे तो हमें ऐसी मिट्टी बनानी है जो हार्ड नहीं हो, क्योंकि जब शुरुआत में नई नई रूट्स निकलती हैं, छोटा प्लांट जब डेवलप हो रहा होता है तो उसको काफी हल्की मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो बहुत अच्छे से रूट्स में जो अपनी छोटी महीन रूट्स होती हैं वो आराम से उसमें डेवलप हो जाए। तो इसलिए जब भी आप कोई भी पौधा लगाएं, सबसे पहले आप कोकोपीट के अंदर उस पौधे को लगाएं, क्योंकि जब भी कोई भी पौधा आप प्रोपागेट करते हैं तो कोकोपीट या सैंड, ये दो माध्यम होते हैं जिनमें आपको अपने पौधे को लगाना चाहिए। तो अभी हम आपको कोकोपीट के अंदर ये पौधा लगाना दिखाएंगे। तो इस पौधे के लिए सबसे पहले हमें लेना है कोकोपीट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कोकोपीट। कोकोपीट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये काफी पोरस होता है, हल्का होता है, और ये इस तरह का हल्का होता है कि इसमें जब भी कोई भी छोटी छोटी सी रूट्स निकलती हैं तो इजीली इसके अंदर ग्रोथ कर लेती हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर कोकोपीट। आप कोकोपीट की जगह रिवर सैंड का भी यूज कर सकते हैं। रिवर सैंड भी बहुत अच्छा होता है नए नए छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए। अब कोकोपीट के अंदर जैसा कि आपको पता ही है न्यूट्रिशन कुछ होता नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। यहाँ मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट। थोड़ा सा इसको इस तरह से मिक्स कर लो जिससे वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट के अंदर चला जाए। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास में एक्वेरिया प्लांट है उसकी हमें एक एक लीव्स लेनी है। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड से कुछ लीव्स निकाल लेते हैं। ये जैसे हमने ये लीफ ले ली है और इसको हमें इस तरह से रखना है लिटा के। तो ये देखिए मैंने इसमें प्लांट्स की जो लीफ हैं उनको इस तरह से लिटा के रख दिया है। अब हम इसके अंदर पानी देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रोपागेट करने के लिए इस तरह से लीव्स को यहाँ पर लिटा के रख दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से प्रोपागेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये प्लांट हमारे यहाँ से प्रोपागेट हो चुका है और एक प्लांट यहाँ से भी प्रोपागेट हो चुका है। इसी तरह से ये सारी लीव्स जितनी भी हैं वो सारी प्रोपागेट हो जाएंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है जो इसकी स्टेम से निकला है। इस तरह के जो छोटे छोटे से बेबी प्लांट हैं उनको इसी तरह से छोड़ देना है, थोड़े से बड़े हो जाएं तब हमें इनको शिफ्ट करना है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये बेबी प्लांट लगे हुए हैं और इसमें दो हैं, तो इसमें से हम एक को निकाल लेते हैं। अब ये जो पौधा है इस तरह से हम जो भी छोटे छोटे से पौधे इसके अंदर निकल आते हैं उन पौध को हम इस तरह से रख देंगे। तो अभी तो मैंने इसमें रख दिया है लेकिन हम इसको अच्छे से कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे छोटे छोटे से इसमें बेबी प्लांट निकल चुके हैं। तो इन सारे प्लांट्स को हम सेपरेट कर देंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ इन प्लांट्स को रखेंगे तो क्या होगा कि इनको न्यूट्रिशन अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा एक साथ में जब ये इस तरह से पौधे लग जाते हैं तो इनको थोड़ा सा ग्रोथ करने में टाइम लगता है। अगर आप इनको सेपरेट कर देंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं। और इनको सेपरेट करने में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इजीली सेपरेट करने के बाद में भी लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनको केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये देखिए ये भी मैंने यहाँ से सेपरेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं आप इस तरह से भी पौधा निकाल के अलग से बेबी प्लांट को अलग करके लगा देते हैं, और जब हम इस तरह से लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएगा और बड़ा जल्दी होगा। और एक आप इस तरह से भी पौधा बना सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिनसे हम ये वाला एक्वेरिया का प्लांट का पौधा बना सकते हैं। तो हम इसके अंदर छोटे पॉट के अंदर ये जो पौधा हमने निकाला था अभी इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे से थोड़ी सी लीव्स जो इस तरह से लगी हुई है इनको हटा देना है, और ये इतना आपको थोड़ा सा इसके अंदर स्टेम रखना है और इसको हम इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से लगा दिया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये पौधे को हम तैयार कर सकते हैं।
और अब जो हमने ये वाली जो लीव्स इसमें से निकाली हैं, इनको भी हम इसमें रख देंगे। तो जितनी लीव्स हमारी टूटती जाएं उनको हम इस तरह से बना देंगे और इसमें से आगे जाके पौधे निकलेंगे और उनको जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब हम दूसरे प्लॉट में शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए ये वाला जो पौधा है इसको भी हम इसी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो एक्वेरिया प्लांट है उसको आप तैयार कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे पौधे मैंने एक ही पौधे से तैयार किए हैं और एक पौधे से कितने सारे प्लांट्स आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप इस तरह से लीव्स को लगाएं तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है। एक बार पानी दे के आपको इसको इसी कंडीशन में छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा धूप की भी इसको ज़रूरत नहीं है और आप इसको इंडोर रखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और इसकी तरफ आप बिल्कुल भी ना देखें। 15-20 दिन तक अपने आप ये ग्रोथ होता रहेगा। एक बार पानी देने के बाद में छोड़ दें इसे और 15-20 दिन के बाद में थोड़ा सा पानी और दे दें, अदरवाइज इसको आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इन पौधों में पानी कब देना है वो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी मिट्टी है अच्छे से सूख गई है। जैसे अभी आप देख सकते हो ये मिट्टी इसकी सूख गई है। और इस तरह से जब मिट्टी सूख जाए, यहाँ भी आप ये तो मिट्टी गीली है, अगर आप देखेंगे ये मिट्टी गीली है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मिट्टी सूखी है। तो इस वाले पौधे में हमें पानी की ज़रूरत है। और यहाँ भी आप देखोगे तो इसकी मिट्टी भी अच्छे से सूख चुकी है, ये देखिए। तो इस वाले पौधे में भी पानी की ज़रूरत है। और अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी गीली है। आप देखिए मिट्टी हाथ से चिपक रही है, मतलब मिट्टी गीली है। तो अब हम इस वाले पौधे में और इस पौधे में पानी दे देते हैं। पानी हमेशा इंस्टॉलमेंट में ही दें। एक बार हमने पानी दे दिया है और इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाने दो, उसके बाद हम दोबारा भी पानी देंगे। 1 मिनट के बाद में पानी सूख चुका है और थोड़ा सा हम पानी इसमें और दे देंगे। जो भी हम कंटेनर इसमें बनाएं उसका ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। और जब ड्रेनेज होल से पानी निकलने लग जाए, जिस तरह ये देखिए पानी निकल रहा है, तो इसमें पानी देना अब हमें बंद कर देना है। इस तरह से जब ड्रेनेज होल में से पानी निकलने लग जाए इसका मतलब है इसमें पानी सफिशिएंट नीचे तक पहुंच चुका है। अब हम इसमें पानी देना बंद कर देंगे और इसमें अब हम पानी कम से कम 10 दिन के बाद देंगे, क्योंकि अभी जो मैंने वीडियो बनाया वो जनवरी में बना रहे हैं और अभी सर्दियों का मौसम है, तो इसलिए पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं। लेकिन अगर ये गर्मियों का मौसम होता है तो आप 6 से 7 दिन के अंदर इसमें पानी देंगे। तो अभी मैंने आपको इस पौधे के अंदर पानी देने का तरीका बता दिया है, किस तरह से हमें पानी देना है, सर्दियों में कैसे देना है, गर्मियों में कैसे देना है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस पौधे की हमें केयर किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो इस पौधे को बिल्कुल भी केयर की जरूरत नहीं है, आप इसको इसके हाल पे छोड़ देना, बस पानी का ध्यान रखना है। मिट्टी एक बार तैयार करने के बाद में भी आपको इसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना है। ये पौधा जो है वो अपने आप ही ग्रोथ होता रहता है, इसलिए इस पौधे को आप एक साइड में लगा के छोड़ दें और टाइम टाइम पे बस पानी देना है। और जब आपके ये वाले पौधे बड़े हो जाएंगे तब आप मिट्टी को सेट करेंगे। उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कोकोपीट की क्वांटिटी नहीं लेनी है, क्योंकि कोकोपीट काफ़ी मात्रा में अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखता है। इसलिए उस कंडीशन में आपको मिट्टी लेनी है ज़्यादा और उसमें सैंड आपको मिलाना है ज़्यादा। सैंड और मिट्टी का कॉम्बिनेशन इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और उसमें आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं और नीम की खली मिला दें। नीम की खली की वजह से इसके अंदर किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए नीम की खली मिलाना इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जब पौधा इतना बड़ा हो जाए उस टाइम पे आपको कोकोपीट इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलानी है। कोकोपीट की जगह पे आपको सैंड का यूज करना है, क्योंकि सैंड की जो वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। मिट्टी जो होती है वो प्लांट को होल्ड करके अच्छे से रखती है और मिट्टी आसानी से सूख भी जाएगी। इसकी वजह से हमें इसके अंदर सैंड और मिट्टी का कॉम्बिनेशन ही रखना है। और फर्टिलाइजेशन के लिए आप फर्टिलाइजर मिला सकते हैं। आज का हमारा एक्वेरिया प्लांट का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। इस तरह के जानकारी वाले वीडियोस हम लेके आते रहते हैं, तो हमारे चैनल पर जरूर बने रहें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हरे महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।